प्रदेश अध्यक्ष हैं हाँ। आरजेडी के, हाँ। जब वो शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकते हैं अच्छा। तो क्या उनका जो अध्यक्ष है हाँ। क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक होगा? अब लालू प्रसाद आरजेडी के काल में हाँ। जब चरवाहा विद्यालय खुला था, उसी का एक ये भी विद्यार्थी है जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा। चोर का बेटा चोरी होगा, चोर का बेटा चोर एकदम होगा। किनको चोर बता रहे? लालू यादव को बता रहे हैं चोर। बेगूसराय जिला में 108 मोम फैक्ट्री में चल रही थी, आज के डेट में वो टोटल ध्वस्त हो गया। जो भी फैक्ट्री वगैरह थी, या तो टैक्स इतना ज़्यादा कर दिए थे, रंगबाजी टैक्स वसूलने लगे थे। बिहार में सबसे ज़्यादा इनकम आता था शराब से, वो तो घरे घर मिल रहा है, जहाँ कहिएगा वहीं पहुँच रहा है लोगों के पास, भले जहरीला शराब मिल जाए। पहला मकसद है भ्रष्टाचार, शिक्षा पे काम करना है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक कोई चीज़ में हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि साधारण आदमी के थाली से प्याज भी गायब हो चुका है। जब कोई गरीब आदमी कहता था चलो नमक रोटी प्याज तो मिल ही जाएगा, अब तो प्याज भी गायब हो रहा है। पता लगा कुछ दिन में तो रोटी भी गायब होगा। जनसुराज अभी राजनीतिक रूप से एक राजनीतिक पार्टी बनी भी नहीं थी, लेकिन जनसुराज के कारनामों से, जनसुराज के धरातल से जुड़े कारनामों से आरजेडी में भूचाल आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर, अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हूं। जनसुराज की यात्रा को देखकर, जनसुराज के जमीनी मुहिम को देखकर राजद के जगदानंद सिंह एक पत्र जारी करते हैं। उस पत्र में साफ साफ लिखा होता है कि राजद के जितने भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो जनसुराज में जा रहे हैं। वैसे कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है जगदानंद सिंह के द्वारा, शीर्ष नेताओं के द्वारा, आरजेडी के शीर्ष नेताओं के द्वारा, कि अगर वो ऐसा कार्य करते हैं तो उन्हें तत्क्षण पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जिसके एवज में पीके प्रशांत किशोर ने भी पलटवार जारी किया है अपना, वो पलटवार भी आप अवश्य देखिएगा। लेकिन इसी बीच बेगूसराय में जनसुराज के जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता मेरे साथ अमित कुमार चौधरी जी मौजूद हैं। अमित कुमार चौधरी जी से हम जुड़ेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेगूसराय में जनसुराज किस तरीके से काम कर रही है और कितना प्यार जनसुराज के तमाम कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, पीके को मिल रहा है। अमित जी, स्वागत है आपका। मैं अमित कुमार चौधरी बेगूसराय से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, जो ज़मीनी स्तर से हम पहले भी कर चुके हैं और अभी भी इनका कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि अभी हमारी पार्टी पूर्ण रूप से बनी भी नहीं है और आगे क्या पीके सर करते हैं इस पे डिपेंड करता है। पर राजद में जो भूचाल आया है, उनके बहुत कार्यकर्ता हैं जो हमसे भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, बेगूसराय में भी ऐसा हुआ है? जी, बेगूसराय में बहुत कार्यकर्ता जो उनका बहुत खासम खास थे, वो भी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। और इनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सबको अच्छा लग रहा है। और अभी तक जो भी हम इनका काल मतलब मुख्यमंत्री जो रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उनका भी समय देखे, जो कहाता है गुंडा राज, और वो हकीकत में था। और अभी भी जो उनके राजद के जो अभी अध्यक्ष हैं, उनका भाषा, उनका काम करने का तरीका अभी भी किन्हीं को रास नहीं आ रहा है। और ये तो सब जानता है कि चोर का बेटा चोर ही होगा। चोर का बेटा चोर एकदम होगा। किनको चोर बता रहे? लालू यादव को बता रहे हैं चोर। जो चोर है एकदम चोर है। जो चारा खा सकते हैं, जो जानवर का चारा, तो इंसान का चारा खाने में उनको कितना समय लगेगा? इसका मतलब उनके कार्यकाल में बिहार में विकास वगैरह कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। बेगूसराय जिला में 108 मोम फैक्ट्री में चल रही थी, आज के डेट में वो टोटल ध्वस्त हो गया। जो भी फैक्ट्री वगैरह थी, या तो टैक्स इतना ज़्यादा कर दिए थे, रंगबाजी टैक्स वसूलने लगे थे। अच्छा। जो भी फैक्ट्री था वो भी आज के डेट में टोटल चौपट हो गया। आपने तो उस शासन काल को देखा है, उस शासन में क्या काल में क्या क्या होता था, थोड़ा बताइए।
दिन दहाड़े लूट, रंगदारी, किडनैपिंग, रेप, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। रोड का स्थिति था कि सड़क नाम का था और सिर्फ गड्ढा ही गड्ढा नजर आता था उनके शासनकाल में। लेकिन थोड़ा सा इस काल में रोड अच्छा हुआ, पर इनका भी जो है काम करने का रवैया बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं है। वर्तमान सरकार की वर्तमान सरकार में भी बहुत खामी है। बिल्कुल खामी है। क्या खामी है? बिहार में सबसे ज़्यादा इनकम आता था शराब से। अच्छा। जो कि टीचर का वेतन हो या सरकारी कर्मचारी का वेतन होता था। आज के डेट में लमसम पर डे 2 से 3 करोड़ का पर डे का घाटा राजस्व का यहाँ होता है। अच्छा। तो जब इनके पास पैसा नहीं रहेगा तो काम क्या होगा। लेकिन फिर भी शराब जो है सर्वसुलभ है, सब जगह मिल ही रहा है। हाँ, वो तो घरे घर मिल रहा है, जहाँ कहिएगा वहीं पहुँच रहा है लोगों के पास, भले जहरीला शराब मिल जाए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो सरकार वर्तमान में अभी की सरकार जो है, वो सरकार भी मतलब जो विकास का जो मानक होता है उस पे खड़ी नहीं उतर रही। बिल्कुल नहीं है। आप चलिए किसी शहर का देख लीजिए, वार्ड का या गांव देहात में आप जाके देख लीजिए, इनका जो भी योजना चला, एक भी योजना इनका सफल नहीं है। नल सब जगह खड़ा है, पर नल में पानी का पता नहीं है। तो फिर नल जल किस चीज़ का योजना ही चला है, सिर्फ घोटाला का। मतलब भ्रष्टाचार निहित सरकार, भ्रष्टाचार ही चार्ज है। आप वो सवाल भाजपा मतलब एनडीए पे उठा रहे हैं, भाजपा भी शामिल है उसमें। भैया भाजपा अगर चोर रहेगा तो हम उसको चोर नहीं कहेंगे। जब चोर के साथ चोर मिला हुआ है तो फिर वो भी चोर है, ये आपको मानना पड़ेगा। कभी ये लालू में जाके मिल जाते हैं, कभी आके भाजपा के गोद में आके बैठ जाते हैं। आखिर बैठाता तो भाजपा है, तो हम किस पे विश्वास करेंगे। इसलिए एक ही विकल्प आया है, जो जनसुराज से जुड़ने का। जनसुराज की जो मुहिम है, जनसुराज पार्टी की जो मुहिम अभी चल रही है, विगत 18-20 महीने से चल रही है मुहिम, उस जनसुराज के मुहिम में जो क्रियाएं हो रही हैं, जिस तरीके से प्रशांत किशोर इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है प्रशांत किशोर इसको आगे तक उसी तरीके चलाएंगे? बिल्कुल धरातल पे हम लोग चल रहे हैं और घर घर हम लोग सबको जगा रहे हैं। क्या होना चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, वो भी बताते हैं। जनसुराज आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा? बिल्कुल करेंगे खत्म कर दीजिए। एकदम खत्म करना ही है। इनका सबसे पहला मकसद है भ्रष्टाचार, शिक्षा पे काम करना है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक कोई चीज़ में हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। जो 1 रुपया का चीज़ मार्केट में 100 रुपया में बिक रहा है, इसका देनदार कौन है? सरकार है। आज अभी साधारण देख लीजिए, ये सीजन में कभी हमने प्याज 45 रुपये 50 रुपये किलो नहीं खाया था, पर आज खा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि साधारण आदमी के थाली से प्याज भी गायब हो चुका है। जब कोई गरीब आदमी कहता था चलो नमक रोटी प्याज तो मिल ही जाएगा, अब तो प्याज भी गायब हो रहा है। पता लगा कुछ दिन में तो रोटी भी गायब होगा। अमित जी, एक बात बताइए, जनसुराज जिस तरीके से काम कर रही है, अभी धरातल पे काम कर रही है, अभी राजनीतिक तौर पर वो अपना पार्टी का भी गठन नहीं कर पाई है, आगे होगा। तो जनसुराज जिस तरीके से उसका मुहिम चल रहा है, पीके साहब का जो मुहिम चल रहा है, वो अपने मुहिम में जिस तरीके से अच्छे छवि के लोगों को जोड़ रहे हैं, क्या बेगूसराय में आप लोग जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, बेगूसराय में वैसे आपराधिक गतिविधि के लोगों को भी आप लोग चुनाव करेंगे? बिल्कुल नहीं, अपराधी तो मेरे में होगा ही नहीं। अपराधी जैसा छवि वाला लोग को बिल्कुल इसमें नहीं लाना है, बिल्कुल नहीं लाना है। अगर वो आ जाता है तो फिर राजनीति करने का मतलब क्या है? तो फिर तो भाई वोट वही लालू को देने में फायदा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जनसुराज में कोई भी अराजक तत्व या आपराधिक गतिविधि के टाइप के लोग जनसुराज में अपना मतलब उपस्थिति नहीं दर्ज कर पाएंगे? उपस्थिति उनका नहीं होगा। इसमें पढ़े लिखे आदमी की जरूरत है, पढ़े लिखे ही छवि वाले आदमी आएंगे, युवा वर्ग आएगा, और जो सामाजिक स्तर पे काम करते हैं वो ही लोग आएंगे। जिनका कोई भी रिकॉर्ड अगर गलत है उनको इस मुहिम में नहीं लाया जाएगा। मतलब
कार्यकर्ताओं के रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है, जी। तभी उन्हें पार्टी की सदस्यता दी जी जाएगी। जी, बिना खंगारे हुए पार्टी सदस्यता नहीं दे रही है। सर क्षमा कीजिएगा, संगठन की सदस्यता। हाँ, संगठन की जो भी सदस्यता दिया जा रहा है उसमें पार्टी जिस आदमी को, तो उसका पहले बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं कि कहीं ये तो अपराधी किस्म का आदमी नहीं है। अगर अपराधी किस्म का है तो उनसे हम लोग दूर बनाए रखते हैं। तो बेगूसराय में किस तरीके की तैयारी चल रही है आप लोग के नेतृत्व में? अभी तो हम लोग घरे घर लोग को जागरूक कर रहे हैं। 8 महीना विधानसभा चुनाव का बचा है। 8 महीना में बहुत, 8 दिन काफी है, 8 महीना तो बहुत है। अभी 7 विधानसभा क्षेत्र है। बिल्कुल 7 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेगी जनसुराज। गठबंधन वगैरह भी कीजिएगा? अभी तक तो ऐसा कोई हम लोग को नहीं मिला है और हमको लगता है कि ऐसा कोई चीज होने वाला भी नहीं है। कोई गठबंधन किसी के साथ ये करेंगे भी नहीं। अकेले दम पर जनसुराज चुनाव? अकेले दम पे ही चुनावी लड़ेंगे और हर वक्त हम लोग जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं हर वक्त इनका सपोर्ट में रहते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहिएगा? समाज को यही संदेश देंगे कि जहां भी आप वोट दें, आदमी का छवि देखें, आदमी पार्टी कैसा है। कहीं गलत पार्टी को तो हम नहीं दे रहे हैं। वोट देने के बाद 5 साल वो राज करता है, 5 साल वो घूर के नहीं आता है हम लोग के पास। वैसे आदमी को वोट ना दें। जो आपके क्षेत्र में होगा, आपका बाल बच्चा होगा, उसी को आप वोट करें। ये नहीं कि किसी जाति धर्म के नाम पे कर दिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो छवि वाला आदमी है, आप देख रहे हैं कि आदमी गलत नहीं है तो आप उसको वोट दे सकते हैं। आरजेडी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया, आरजेडी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में तमाम तरीके की जो मतलब गलतियां हैं, वो हिंदी से जुड़ी हुई बहुत सारी गलतियां पाई गई हैं। क्या कहेंगे उस पे? क्या कहना है अमित बाबू का? जब लालू प्रसाद आरजेडी के काल में जब चरवाहा विद्यालय खुला था, उसी का एक ये भी विद्यार्थी है जगदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा अच्छा, वो पत्र का मतलब फोटो कॉपी आप भी रखे हुए हैं क्या? जी एकदम बिल्कुल, देखिए। अच्छा अच्छा। और ये प्रदेश अध्यक्ष हैं हाँ। आरजेडी के। हाँ। जब वो शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकते हैं अच्छा। तो क्या उनका जो अध्यक्ष है, हाँ। क्या वो मुख्यमंत्री बनने लायक होगा? तो ये तो तेजस्वी यादव पर प्रहार कर रहे हैं। भाई तेजस्वी यादव उसी का पाठ है ना। तो वो जो एक नम्मा फैल आदमी मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा है और उसके प्रदेश अध्यक्ष को हिंदी लिखने भी बढ़िया से नहीं आता है और वो चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने। हाँ। कम से कम हमारे प्रशांत किशोर जी तो ऐसे नहीं है, पढ़े लिखे ऑनेस्ट इंसान है, तो वो बनेंगे कि ये बनना चाहिए। और हमको लगता है ये तो एक प्यून के लायक भी लोग नहीं है। एक प्यून भी इससे अच्छा ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। आज प्यून की नौकरी करने के लिए भी कहते हैं आप इंटर पास होना चाहिए, और एक मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको नम्मा फैल और मैट्रिक पास को आप मुख्यमंत्री का दावेदार आप लोग सोचते हैं कि बन जाए। अब जनता मूर्ख नहीं रही, जनता भी समझदार हो गई, जनता पढ़ी लिखी है। अब उसके बहकावे में लोग नहीं आएगा। जो जगदानंद जी जो लेटर इशू किए हैं, तो वो तो पहले ही पागल हो चुके हैं। अच्छा। उनका आधा से ज़्यादा कार्यकर्ता भाग चुका है। अच्छा, बेगूसराय में भी अच्छे खासे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। लगभग 25% आरजेडी से कार्यकर्ता जनसुराज में जुड़ चुके हैं। अच्छा, बहुत बड़ा बयान है। मेरे पास सबूत है, लेकिन हम अभी वो सबूत जारी नहीं करना चाहते हैं। हाँ। और वो समय भी आएगा तो आप देख भी लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। तो इस वक्त जनसुराज से जुड़े बेगूसराय के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अमित कुमार चौधरी मेरे साथ मौजूद थे। मैं बता दूं कि पिछले 20 महीने से पीके प्रशांत किशोर के द्वारा जनसुराज मुहिम को बिहार के हर एक पंचायत में बृहत स्तर पे प्रशांत किशोर इस नेतृत्व को, जनसुराज से जुड़े नेतृत्व को खुद अपना बल दे रहे हैं। और उनके पीछे पीछे जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उस क्षेत्र के ग्रामीण मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान उनके पीछे पीला झंडा, जनसुराज का झंडा लेके उनके आवाज़ों को बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार में सियासी भूचाल मच गया है प्रशांत किशोर के इस मुहिम को लेकर, जिसको लेकर राजद में खलबली मच गई है।
अब आगे देखा जाएगा कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का गठन कब करते हैं। 7 महीने विधानसभा चुनाव का बचा है और 7 महीने बचने के दौरान कब पार्टी का गठन होता है और कब चुनावी ऐलान की घोषणा होती है। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, CB न्यूज बिहार, बेगूसराय।